सबसे पहले एक ऐसी खबर जो ज्यादातर इग्नोर की जा रही है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। खबर है दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उनको मुल्क छोड़ने की बार बार धमकी दी जा रही है और लाखों मुकीम दुबई में पाकिस्तानी अब अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की खुशामद और मुजम्मत काम ने अरब अमारात हिसाब बराबर करते हुए हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स को अरब अमारात से निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। कोई अगर दफ्तर में काम कर रहा था तो उसे बाहर बुलाया गया है, उसके मैनेजर ने कहा है आपको कोई मिलने आया है, और वहां से इमिग्रेशन ने उनको उठा लिया है या पुलिस ने उठा लिया है, और फिर ना उन्हें उनका सामान उठाने दिया घर से। तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में लावारिस हैं। उसकी वजह कि पाकिस्तान में निजाम नहीं है, पाकिस्तान में कब्जा वाली हुकूमत है, जिनको ना वोट चाहिए ना अवामी हमायत चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को हर जगह पे जलील और रुसवा करवाते हैं। और खौफ की फजा ऐसी है कि जो वर्कर हैं बेचारे, वो जिनको निकाला गया है वो आवाज़ तक नहीं निकाल रहे कि अगर उन्होंने इस पर आवाज़ निकाली तो कहीं जनरल साहबान जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं और उठा कर ना ले जाएं, वीगो डाला ना आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यूएई का पाकिस्तानियों को भगाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया और आम जनता, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो ज्यादातर इग्नोर की जा रही है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है। खबर है 20 लाख पाकिस्तानी घरानों के बारे में। हर घर के अंदर 5 अफराद भी लगाएं तो ये तकरीबन 1 करोड़ अफराद के बारे में खबर है। 25 करोड़ में से 1 करोड़ पाकिस्तानियों की बात है ये। और इसका जो लार्जर इफेक्ट है, क्योंकि उन घरानों के अंदर लोग कोई ना कोई नौकरी भी करते होंगे या कोई सर्विस भी उनको प्रोवाइड करते होंगे। इकॉनमी के अंदर उनका तकरीबन 25% या 25 नहीं तो 15 से 20% शेयर है। ये उन तमाम घरानों की हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम हैं। और अब इत्तलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है। पहले तो ये बात आम वीडियोस तक महदूद थी कि लोग जिनको निकाला जा रहा था वो वहां से वीडियोस रिकॉर्ड कराते थे जब उन्हें जहाज़ों में भरा जा रहा था, और जब उनको उनके मोबाइल फ़ोन दिए जाते थे या वो पाकिस्तान पहुंचते थे तो वो वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते थे कि हमें हमारे नाम की वजह से, पाकिस्तानी होने की वजह से हमें यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब आपके सामने खबर रखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 900, जी हाँ 900 ऐसे अफराद का एक ही गाँव में, ये मैं कई जगहों की बात नहीं कर रहा, एक ही गांव में 900 ऐसे अफराद तक रसाई हासिल की है जिनको हाल ही में पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में यूएई से डिपोर्ट किया गया और वो बेचारे सब पाकिस्तान पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी जो की, इसके लिए वो कोहाट पहुंचे। कोहाट के करीब, कोहाट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उसके करीब एक गांव में 900 अफराद को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उन्हें उनके नाम और उनके मजहब की वजह से वहां से डिपोर्ट किया गया है। अब ज्यादातर स्टोरीज जो उन्होंने वहां पर रखी हैं वो यही हैं कि कोई अगर दफ्तर में काम कर रहा था तो उसे बाहर बुलाया गया है, उसके मैनेजर ने कहा है आपको कोई मिलने आया है, और वहां से इमिग्रेशन ने उनको उठा लिया है या पुलिस ने उठा लिया है, और फिर ना उन्हें उनका सामान उठाने दिया घर से, ना उनका कोई पैसा अगर बैंक में पड़ा था वो बाहर निकालने दिया, कोई चीज नहीं। दफ्तर से लिया सीधा इमिग्रेशन के जो भी उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए थे जहां डिपोर्ट करने वाले लोगों को वो रखते थे, या पुलिस ने उठाया तो उन्होंने जाके उन सेंटर्स में जमा करवा दिया, वहां से सीधा जहाज के ऊपर और डिपोर्ट। इसी तरह कई लोगों को उनके घर से उठाया गया, लेकिन साथ कोई सामान उठाने नहीं दिया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया। मतलब लोगों ने जो वहां 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मुख्तलिफ वक्त लोगों ने वहां गुजार रखा है, जो लोगों ने वहां वक्त गुजारा उसमें उन्होंने जो भी वहां कमाई की, जो भी उनके कोई पैसे पड़े थे, कोई जायदाद थी, कुछ भी था, उसको उठाने का, समेटने का कोई मौका नहीं दिया गया। अब चलें, एक तो ये जुल्म है जिसको अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो सामने रख रहा है और पूरे पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है कि ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं उनके साथ ट्रंप का जो फेवरेट यूएई है वहां पर क्या सलूक हो रहा है ये सामने रखा जा रहा है। अब हैरत की बात है कि हमें अब से चंद दिन पहले तक बताया जाता था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर आप जहां भी उतरते हैं आपको आगे से सलूट पड़ते हैं। अब सलूट तो नहीं, कुछ और ही पड़ रहा है अवाम को।
लेकिन आपने याद करना कि अभी 4-5 महीने पहले की बात है जब हमारे फील्ड मार्शल साहब की साहबजादी की शादी थी और यूएई के जो सदर थे वो खुसूसी तौर पर उसमें शिरकत के लिए पहले इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये अलग बात है कि वो चकलाला एयरबेस पर ही रुके थे, बाहर नहीं निकले थे, और जो भी तकरीब होनी थी वो चकलाला एयरबेस पर ही तकरीब की गई थी और वो 2-3 घंटे क़याम करने के बाद वहां से फिर वो शिकार के लिए आगे रहीम यार खान रवाना हो गए थे। लेकिन वो यूएई से ऑल द वे पिंडी चकलाला एयरबेस पर आए थे फील्ड मार्शल साहब के इस फंक्शन के अंदर, उनके घर के इस फंक्शन के अंदर शामिल होने के लिए। तो एक तरफ हमें बताया जा रहा था कि बहुत घी शक्कर हैं, और उसके साथ ही साथ हाल ही में लगने वाली जंग और उससे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस और तमाम चीजों के अंदर हमने कार्रवाइयां की, हमने सऊदी अरब को भी नाराज किया और यूएई को भी नाराज किया, और अब उसका शाखसाना जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो मुल्क है वो आज भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ताजे बरतानिया के अंडर है। सर, दुबई इतनी सख्तियां और वो भी पाकिस्तानी अवाम के लिए, आखिर क्यों? देखें, बात यह है कि उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि वो अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ खड़े होंगे और वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। उसके बड़े वाज़े इशारे भी दे दिए गए। एक बहुत बड़ा मंदिर भी जो है वो तामीर किया गया वहां दुबई के अंदर। हालांकि पुराने मंदिर होना एक और बात है, नए मंदिर तामीर करना एक और बात है। बहरहाल हाउएवर उन्होंने एक फैसला किया हमारे वो मेरे ख्याल में वो अब एक नई डगर के ऊपर चल पड़े हैं। देखते हैं कि उनको ये नए उनके जो दोस्त हैं इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये उनके लिए रास आते हैं या उनको रास नहीं आते। हमने पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, जो एमिरेट्स इंटरनेशनल एयरलाइन थी उसको बनाने के लिए, यूएई को डेवलप करने के लिए पाकिस्तानियों का खून पसीना शामिल है। गुल साहब, क्या समझते हैं दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के जो है वर्क परमिट कैंसिल कर दिए गए, विजिट वीजा भी अब जो है पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा दुबई का। आने वाले वक्त में तो यही जाहिर होता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी जो है दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा, तो हमारी वजारत खारजा क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको कॉम्पनसेट कराने की कोशिश करेगा, गालिबन सऊदी अरब के साथ, किसी और मुल्क के साथ हमारे। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तानियों के बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट वहां जो यूएई में मौजूद है और उन्होंने वहां कारोबार अपने जमाए में है, अगर इस तरीके से उनके साथ होगा तो ये मैं समझता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, साफ सी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो बहरहाल हमारे मुल्क के लोग हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि जाहिर है इससे पाकिस्तानियों के जो वीजे खत्म करने से और उनके लिए वीजा में मुश्किलात पैदा करने से और पाकिस्तान को जो फॉरेन करेंसी की शक्ल में इमदाद आ रही थी, बहुत सारे घरों के, लाखों घरों के चूल्हे जल रहे थे, उनके अंदर मेरे ख्याल में एक रखना पैदा होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वक्ती तौर पे होगा। देखते हैं कि उसके लिए हुकूमत क्या पॉलिसी लेती है। लेकिन मेरे ख्याल है कि हुकूमत को अब पाकिस्तान को अब अपने कद के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कोई मुल्क ऐसे नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत न्यूक्लियर रियासत है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। पाकिस्तान अगर खड़ा हो जाए ना तो ये बहुत सारे मुल्क जो है ना, ये पाकिस्तान के सामने पानी भरेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। मेरा ख्याल है कि कुछ अर्से में तो आपको अमेरिका के वीजे भी आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर शायद यूएई सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि UAE expels Pakistani workers as Pakistan's peacemaking creates a rift. As Pakistan mediates between the US and Iran, its ties to the Emirates have deteriorated. Pakistani workers say they are now being sent home en masse. अब पाकिस्तान में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि खास मसलक की वजह से। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो एक पाकिस्तानियों को निकाले जाने पर सबको दुख है, सबको अफसोस है, लेकिन जो खबर है वो कुछ और है। वो ये है, गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटेड डिपोर्टेशन फ्रॉम यूएई। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन खबरों की तरदीद की है कि किसी को टारगेट करके निकाला जा रहा है। द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे डिनाइड रिपोर्ट्स अबाउट द टारगेटेड डिपोर्टेशन ऑफ पाकिस्तानीज फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, asserting that it had found no evidence of country or sect specific expulsions from any country including the UAE। तो पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है कि ना किसी सेक्ट यानी किसी मसलक की वजह से और ना किसी मुल्क के होने की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने तरदीद कर दी है इन खबरों की। अब 2-3 चीजें समझें। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैसे ही दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, हम 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में। लेकिन आप जरा गौर करें कि असल खबर ये है कि सिर्फ ये डिनायल आ गया है कि नहीं निकाला जा रहा। जिन पाकिस्तानियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, जो पैसे दे के एजेंटों को कहीं जाते हैं, जो जिनकी नौकरियां खत्म, जिनके घर बार सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो वायद कमाने वाले हैं, उनके आने पर उनकी कोई देखभाल की बात नहीं हो रही कि जी हाँ, लोगों को निकाला तो जा रहा है बिजनेस बंद होने की वजह से। कम इस पे तो सब अग्री करो ना कि बिजनेस कमजोर हुए, बंद हुए, या वहां पे लोगों को ले ऑफ
किया गया, लोगों को निकाला गया। इसको तो मानो ना, पाकिस्तानी हर जगह पे लावारिस हैं। किसी को कैद कर दिया जाता है किसी मुल्क में, आपकी एम्बेसी किसी की मदद नहीं करती। यहाँ जाहिर शाह एक अमरीकी शहरी कत्ल करके, सबको पता है उसने कत्ल किया बैठा है, तो बार बार अमरीकी वहां उससे मिलने जाते हैं जेल में। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कोई पकड़ लेता है तो इधर से एम्बेसी का स्टाफ को कोई रिपोर्ट भी करे, यार किया होगा इन्होंने, ये हैं ही ऐसे हैं। तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में लावारिस हैं। उसकी वजह कि पाकिस्तान में निजाम नहीं है, पाकिस्तान में कब्जा वाली हुकूमत है, जिनको ना वोट चाहिए ना अवामी हमायत चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तानियों को हर जगह पे जलील और रुसवा करवाते हैं। वो फिर अरब ममालिक हो, वो फिर यूरोप हो या कोई और हो। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानियों के, हमारा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। हम हर जगह पे अपने लिए खुद फेंड करते हैं, कोई हमारा दिफा करने वाला नहीं है। ये जाहिर है कि एक तकलीफ दे सूरत हाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।